गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का मैथमेटिक्स क्लास में वेलकम है। और ये आपका टेक्निकल को डेडिकेटेड करके बनाया जा रहा है। ठीक है, सीजल टेक्निकल 2025 या 2023। ठीक है, 2023 का एग्ज़ाम आपका जून में संभावित है। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन आपका जून में आने वाली है। इसमें से हम लोग देखते हैं सेट थ्योरी। ठीक है, सेट थ्योरी में आपको पढ़ना है, सिलेबस में दिया गया है एलिमेंट्री ऑफ सेट थ्योरी। एलिमेंट्री ऑफ सेट थ्योरी। साथ में आपको कोड देखना है काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक है, अनकाउंटेबल सेट को पढ़ना है। तो हम लोग दो क्लास इसका लेंगे, एक फर्स्ट क्लास चलेगा, एक सेकंड क्लास। इसमें हम लोग बात करेंगे बेसिक। ठीक है, बेसिक एमसीक्यू फॉर्मेट होगा आपका। एमसीक्यू में देखेंगे हम लोग कि किस टाइप से क्वेश्चन आपका बन सकता है। हाई टू हाई लेवल क्या रहेगा, हाई टू हाई लेवल में चलेगा कि मैक्सिमम आपका इस टाइप से क्वेश्चन बन सकती है। फिर इसका नेक्स्ट क्लास 2 या 3 भी इसका नेक्स्ट क्लास चलेगी। तो चलते हैं हम लोग वन बाय वन में। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या आपके पास है? क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है यहाँ पे, अगर पूरा देखिएगा तो 1 नंबर क्वेश्चन बता रही है कि आपका दो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं आपके पास? बोल रहे हैं आपका सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर बिटवीन √13 एंड √15। ठीक है, √13 और √15 के बीच में क्या आपका इरेशनल नंबर है? क्या दे रहा है आपका? √12 और आपका है √15। तो हम जानते हैं कि इसके बीच में कितना इरेशनल नंबर होगा। इसके बीच में इरेशनल नंबर कितना हो जाएगी आपका? इनफाइनाइट हो जाएगी। इरेशनल नंबर कितना हो जाएगी? ये आपका इरेशनल जो नंबर पूछ रहा है यहाँ पे, ये नंबर क्या हो जाएगी आपका? इनफाइनाइट हो जाएगी। इनफाइनाइट हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है इनफाइनाइट भी बोल रहा है, मतलब पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो रहा है। सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर लेस देन 1000 है। बोल रहा है ऑड इंटीजर होगा। क्या बोल रहा है? ऑड इंटीजर होगा किसका? तो लेस देन कहाँ से होगा? लेस देन होगा 1000। कहने मतलब कितना हो जाएगा आपका? तो 999 होगा, 998 होगा। सो कहाँ तक चलेगा? कंटिन्यू चलेगा, इधर कहीं जीरो आएगा, फिर इधर -1 होगा, -2 होगा, अप टू कहाँ चल जाएगा? अप टू माइनस इन्फिनिटी चल जाएगा। मतलब पूरा पूरा नंबर कितना जा रहा है आपका? ये हो जाएगा आपका -इन्फिनिटी ओपन रहेगा और आपका डबल ट्रिपल 9 आपका क्लोज होगा। ठीक है, तो इतना आपके पास नंबर होने वाली है। अब बताइए सेट को क्या बोलेंगे हम लोग? क्वेश्चन बोल रहा है लेस देन 1000 इज फाइनाइट सेट। तो क्या सेट यहाँ पे फाइनाइट है? नहीं, सेट यहाँ फाइनाइट नहीं है। सेट क्या हो गया? इनफाइनाइट हो जा रही है। क्या हो रही है आपका? इनफाइनाइट है। सेट क्या हो गया आपका? इनफाइनाइट है। तो आपका स्टेटमेंट क्या करेक्ट हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर 1 सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 इज ए करेक्ट होगा। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 1 इज ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 1 इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज ए करेक्ट आंसर हो गया। राइट, सेकंड चलते हैं। तो इस हिसाब से देखिए कहाँ से क्वेश्चन है। तो टाइप्स ऑफ हम लोग सेट पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ते हैं? टाइप्स ऑफ सेट पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट से क्वेश्चन है जिसके अंदर क्या है? एक हम लोग पढ़ते हैं फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। दूसरा हो गया आपका इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, फाइनाइट और यहाँ पे इनफाइनाइट सेट हो गया। इसी में जब हम लोग नेक्स्ट कभी पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास होगा उसके लिए अलग क्लास लेंगे, यहीं से डेवलप होता है काउंटेबल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल और अनकाउंटेबल का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे रोल करता है, कुछ फंक्शन का भी रोल आता है। फंक्शन अगर 1 1 ऑन 2 हो जाता है, 1 1 एंड ऑन 2 हो जाती है, तो हो जाती है आपका काउंटेबल। तो वहाँ पे बात करेंगे हम लोग काउंटेबल अनकाउंटेबल। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 1 इज ए करेक्ट है। चलिएगा 2 नंबर में देखिए। 2 नंबर भी आपका सेम ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 1 करेक्ट था।
चलिएगा, ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगी। क्या बोल रहे क्वेश्चन में, बोल रहे एस क्या है। एक पहला स्टेटमेंट बोल रहा है एस, एस एक नंबर है, जो नंबर कहाँ चल रही है, आपका चल रही है इतना दूर तक, मतलब एस यहाँ पे नंबर है, नंबर क्या आपके पास है, तो बोल रहा है कि के नंबर होगा, और के कहाँ से होगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, और आपका लेस देन इक्वल टू कहाँ होगा, आपका 150 होगा। ठीक है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, इसका नंबर जो होगी वो नंबर क्या हो जाएगी, पूरा 1 2, क्योंकि के क्या नेचुरल नंबर है, एक के कहाँ से बिलोंग करेगा, बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर क्या 1 से स्टार्ट होती है, 3 से अप टू कहाँ चल जाएगा, अप टू चल जाएगा आपका 149, 150 हो जाएगी। अब बात आ गई यहाँ पे सेट ए क्या है, तो ए में बात करें हम लोग, तो बोल रहा है ए में के जो नंबर है, इसके अंदर जो नंबर होगा वो कहाँ बिलोंग करेगा, एस में होगा, कहने मतलब यहाँ जो नंबर आएगा के वो बिलोंग करेगा आपका एस में। ठीक है, मतलब यहाँ से नंबर आएगा। अब बोल रहा है मल्टीप्लायर कितना, 6 का मल्टीप्लायर होगा, मतलब अगर 150 नंबर है तो इसका 6 का मल्टीप्लायर लेना है, जैसे 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, इस तक डॉट डॉट लास्ट वाला कितना होगा 6 का मल्टीप्लायर, तो आपका हो जाएगा 6 दूना यहाँ पे हो जाएगा 6 दूना 12 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका 12 से करें 30, तो 12 दूना 24। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 6 दूना 12 13, 132 हो जाएगा, 132 भी होगा, 138 भी होगा, और कितना हो जाएगा, फिर हो जाएगा 146 आएगा लास्ट। ठीक है, तो इस टाइप से आपका नंबर बनेगा। बी में क्या बनेगी, तो बी में बोल रहा है कि नंबर क्या होगा जो 10 का मल्टीप्लायर रहा होगा, तो यहाँ 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, अप टू कहाँ चल जाएगा, अप टू चल जाएगा 150। अब क्वेश्चन से बन रहा है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है कि नंबर, आपको बताना है नंबर, तो क्या बताना है आपको, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी माइनस है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी आपके पास है, तो यहाँ से देखना आपको कि ए बी है यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग नंबर निकाल, नंबर की बात किया है, तो नंबर ऑफ एस कितना यहाँ पे है, कहीं ना कहीं 150 है। नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ ए की बात करें कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 150 नंबर है, और कितना ड्यूअल चेक करना है, 6 का करना है, मतलब कितना हो गया, आपका हो जाएगा 6 दूना 12, 3 6 25, 25 नंबर है। नंबर ऑफ बी में कितना हो जाएगी, आपका बी में बात करें हम लोग तो हो जाएगी आपका 150 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब हो जाएगा 15 नंबर। यहाँ समझ गया कि 15 नंबर है। अब आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, देखिए यहाँ से कितना है, ये आपका 6 का डिविजुअल है, और आपका 10 का है, 6 का है 10 का है, इसका कॉमन पार्ट क्या होगा, इसका कॉमन पार्ट क्या होगा, तो कॉमन पार्ट किसका डिविजुअल होगा, देखिए इसका हम निकाल देंगे एलसीएम, तो 6 और 10 का कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, मतलब 30 वाला होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि आपका ए इंटरसेक्शन बी का अगर हम लोग नंबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगी आपका, ये हो जाएगी 150 डिवाइड 30 हो जाएगी, मतलब कितना नंबर आएगी 5 आएगी, कितना आ गया 5 आ गया। अब हम लोग पास क्या निकल गया है, नंबर ऑफ ए पता है, देखिए हम लोग पास क्या क्या पता है, ठीक है, नंबर ऑफ ए पता है, नंबर ऑफ बी पता है, और इंटरसेक्शन पता है, तो क्या यूनियन मिलेगा, तो बिल्कुल हम यूनियन निकाल सकते हैं यहाँ से, तो यूनियन में क्या हो जाएगी आपके पास, ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे यूनियन, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी दिस इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस हो जाएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा 5, मतलब कितना बन गया आपके पास, तो यहाँ से 5 हो जाएगा, तो यहाँ 35 आ गया। अब आपके पास देखिए 2 चीज़ आ गया, आपके पास क्या चीज़ मिल गया, एक और मिल गया। अब आपको यहाँ पे ये भी चीज़ मिल चुका है कि इंटरसेक्शन क्या है, यहाँ से इंटरसेक्शन मिल गया सॉरी, और यहाँ से आपका यूनियन मिल गया। और आपको निकालना है क्या चीज़, अब निकालना है नंबर ऑफ ए यूनियन बी माइनस कर देना है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, मतलब कितना हो जाएगा आपके पास, तो यूनियन कितना हो गया 35 हो गया, इंटरसेक्शन जस्ट में निकाला थे 5 हो गया,
कितना आ गया आपके पास आंसर आ गया 30। तो ये 30 आपका जाके करेक्ट आंसर हो जाएगी। जो आंसर बनेगी क्या चाहिए, आंसर बनेगी 30 आपका सही होगा। 30 क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन होती है तो भी आपको पूरा क्वेश्चन को बनाना है कंसेप्ट के साथ। ठीक है, यहाँ से ए निकल गया था, यहाँ से आपका बी निकल रहा था, ये हम लोग ए निकाले थे, यहाँ से हम लोग बी निकाल लिए थे। तो इस टाइप से हम लोग सारा चीज़ को निकाल लिए। चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं। 30 आंसर हो गया आपका। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या बोल रहे हैं 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या बोल रहा है। बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट ट्रू। क्या निकालना है आपको, ट्रू स्टेटमेंट खोजना है। ए बी सी डी ई दे रखा है। अब बोल रहा है यहाँ पे जीरो, देखिए जीरो बोल रहा है बिलोंग करेगा, जीरो है, ये बोल रहा है बिलोंग करेगा आपका 5 में। तो क्या सही है, जीरो क्या है एलिमेंट है तो इम्प्टी है, तो ये आपका बिलोंग करेगा क्या, नहीं करेगा। दूसरा बोल रहा है कि 5 बिलोंग करेगा, बोल रहा है क्या चीज 5 है, और वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, वो बिलोंग करा रहा है आपके पास, ये आपका एक सेट है जिसके अंदर जीरो, सिंगलटन सेट के अंदर। तो क्या 5 सेट के अंदर बिलोंग करेगा, 5 सेट के अंदर बिलोंग करेगा क्योंकि एक एलिमेंट हो गया। देखिए ये क्या है, एलिमेंट है, और ये आपको क्या है, सेट है। और सेट के अंदर देखिए बिलोंग कब करता है, जब बिलोंग उस केस में होती है जब यहाँ जो एलिमेंट ए मेरा है वो एलिमेंट यहाँ भी होना चाहिए, जैसे ए बी सी रहेगा। अब इसके अंदर एलिमेंट होगा तभी ना बिलोंग करेगा, यहाँ पे एलिमेंट ही नहीं है। चलिए पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन में आते हैं। बोल रहा है जो 5 आपके पास है, ये 5 जो है बिलोंग कर रहा है आपके पास सेट 5 में। एक सेट सिंगलटन सेट है जिसके अंदर 5 एलिमेंट है, अब इसमें बिलोंग कर रहा है। बिल्कुल यहाँ देखिए जो एलिमेंट बाहर है वही एलिमेंट यहाँ भी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगी। फिर आपका डी में बोल रहा है, डी में क्या बोल रहा है कि 5 है, एक ए है, ए बोल रहा है कि बिलोंग करेगा आपका 5 में। ठीक है, ये आपको बिलोंग करेगा 5 में। तो 5 देखिए ये बिलोंग नहीं करेगा, यहाँ पे होना चाहिए कंटेन। यहाँ पे सही क्या होगा, कंटेन होगा तो सही, ये तो गलत हो जाएगी। क्योंकि जब सेट है, सेट क्या करती है, सेट कंटेन करती है। सेट में क्या होगा, कंटेन वाला टर्म आएगा, और एलिमेंट में क्या आएगा आपके पास, जब हम एलिमेंट की बात करते हैं तो वहाँ आती है बिलोंग की। तो आपका डी स्टेटमेंट भी गलत है। यहाँ पे बोल रहा है कि ई है, सॉरी 5 है, कंटेन कर रहा है 5 के अंदर, बिल्कुल ये सही है। तो आपका सही हुआ 2 एलिमेंट, मतलब कितना आपका आंसर आ जाएगा, सी और ई आएगा। यहाँ पे लगता है ऑप्शन कट गया है, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, उसको ले सकते हैं हम लोग सी और ई ओनली। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो गई। इसको वीवीआई लगा सकते हैं इस टाइप से क्वेश्चंस को। ठीक है, इसको हम वीवीआई में कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, इस कैटेगरी में इसको डाल सकते हैं। चलिएगा, अब यहाँ से देख सकते हैं हम लोग, अब यहाँ से देख सकते हैं हम लोग कि आपका क्वेश्चन नंबर कितना आ गया, 3 के बाद आपका हो गया 4 नंबर में। 4 नंबर क्या बोल रहे हैं, बोले यू क्या आपके पास यू एक यूनिवर्सल सेट है। यू क्या दिया, यूनिवर्सल सेट है, कितना एलिमेंट है, 100 एलिमेंट है। बोल रहा है ए एंड बी 2 सेट है सच दैट नंबर ए में कितना 50 है, नंबर बी में 60 है, इंटरसेक्शन 20 है। आपसे पूछ रखा है नंबर ऑफ ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो पहले हम लोग डिमॉर्गन से इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नंबर ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट है, यूनिवर्सल सेट से भी दिया हुआ है, तो दिस इक्वल टू हो जाएगी आपके पास यूनिवर्सल सेट माइनस हो जाएगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ये तो हम लोग निकाल लिए। अब यहाँ पे ए यूनियन बी चाहिए, तो हम लोग फार्मूला ये भी होता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी का निकाले हम लोग, तो क्या हो जाएगी नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस हो जाएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। तो दिस इक्वल टू क्या बन जाएगी, दिस इक्वल टू बन जाएगी कि ए में आपके पास 50 एलिमेंट है, बी में आपके पास 60 एलिमेंट है, और इंटरसेक्शन में कितना है 20 है।
मतलब कितना हो गया आपका आंसर, तो यहाँ से 40 90 हो जाएगा। ठीक है, 90 हो गया। अब यहाँ देखिएगा तो आपका यूनियन सेट कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। इंटरसेक्शन कितना आ गया, 90 आ गया। बच्चा कितना के पास, 10 बच्चा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 10 इज ए करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 10 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है, इजी क्वेश्चन था, बस 2 कंसेप्ट आपको देखने को मिला। क्वेश्चन में क्या था, 2 आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे रखा है, वो आपका ये वाला था, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देखने को मिला। ठीक है, ये आपका एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने को मिला। चलिएगा 4 के बाद हम लोग 5 नंबर चलते हैं। बोल रहा है एक सेट है 1 3 4 है, बीच में सेट है कि x बिलोंग करेगा रियल नंबर में और एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ये जो सेट आपके पास है, ठीक है, आप लोग को आंसर भी देना है। और बी क्या आपके पास है, बी जो आपके पास कितना होगा, तो आपको इक्वेशन दे रखा है। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x है प्लस 12 है इक्वल टू 0 है। इसको हम ब्रेक करें 2 पार्ट में, कितना ब्रेक कर सकते हैं, -3 और -4। देखिए गुना करने के बाद यहाँ जा रहा है, तो इसका वैल्यू क्या कहला, इसका अपोजिट साइन हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। कहने मतलब यहाँ कितना हो जाएगा, 3 और 4 आ जाएगा। ठीक है, ये कौन सा फॉर्म था, तो सेट आपका सेट बिल्डर फॉर्म है, उसको हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, दोनों क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म आ गया। अब देखिए बी का एलिमेंट यहाँ कंटेंट कर रहे क्या हो जाएगी, बी आपका हो जाएगी, बी कंटेंट कर जाएगा आपका ए में। ठीक है, बी कहाँ कंटेंट कर जाएगा, बी कंटेंट कर जाएगा आपका ए में। तो बी कंटेंट कर गया ए में, आपका सही आंसर है। चलिएगा 6 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे। बोल रहा है ए सेट है 1 2 5 7 है, बी है 2 4 6 है, विच ऑफ द फाइंड द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी में निकालना। तो हम लोग पहले निकालेंगे ए यूनियन बी। तो कौन कौन सा एलिमेंट आएगी, तो आपका 1 आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और क्या आ जाएगी, 4 आएगी, 5 आएगी, 6 आएगी। ठीक है, 1 2 4 5 6 आएगी। ठीक है, बहुत को ऐसे भी लिखेंगे, इसको क्या करेंगे, पूरा लिख देंगे। 1 आएगी, 2 हो जाएगा, फिर से 2 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 होगा। ये भी सही है, गलत नहीं है। लेकिन यहाँ भी अगर नंबर की बात करेंगे तो नंबर कितना का लगे, नंबर लिखेंगे ए यूनियन बी का, तो नंबर वहाँ पे कम ही जोड़ना है। जो रिपीट करा उसको सिंगल मानते हैं, 1 2 3 4 5 5 ही होगा। चलिए इतना हो गया। अब यहाँ पे नंबर निकाल लें, नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ हो जाएगी आपके पास, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू कितना हो जाएगी, आपके पास हो जाएगी यहाँ पे 5। ठीक है, 5 हो गई। अब यहाँ से प्रॉपर सबसेट देखना है, तो कितना हो जाएगा आपका, ए यूनियन बी इक्वल टू 5 हो गया, सबसेट ऑफ ए यूनियन बी आपके पास है, तो यहाँ से 5 हो गया। अब यहाँ से क्या निकालना, प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट कॉन्सेप्ट क्या है, प्रॉपर सबसेट की बात करें हो जाएगा आपके पास 2 के पावर n माइनस 1। ठीक है, अब क्या हो जाएगी, दिस इक्वल हो जाएगी कि 2 के पावर 5 हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा। तो 2 के पावर 5 कितना हो गया आपका, 32 माइनस 1, आपका आंसर हो जाएगा 31। ठीक है, 31 इज आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, 31 इज करेक्ट आंसर आपके पास आ गया। चलिएगा 7 नंबर देखिए। बोला ए सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट है, द नंबर ऑफ सबसेट कंटेन एग्जैक्टली 2 एलिमेंट। बोल रहा कितना है, तो एक नंबर ऑफ ए है, कितना एलिमेंट है इसमें, 10 एलिमेंट है। अब बोल रहा है सबसेट बनाते हैं, क्या बनाते हैं हम लोग, सबसेट बनाते हैं। और सबसेट में क्या एलिमेंट होगा, तो सिर्फ आपका 2 2 पेयर वाला एलिमेंट होगा। क्या होगा यहाँ पे, 2 2 वाला एलिमेंट रखना है। अब इसका बनाना है आपको, कितना नंबर ऑफ एलिमेंट आएगा इसके अंदर। ठीक है, कंटेनिंग एग्जैक्टली 2 एलिमेंट, तो 2 ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा, 2 ऑर्डर पेयर का नंबर ऑफ एलिमेंट बताना है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट बताया थे आपको। ठीक है, 2 ऑर्डर बोले, 2 एलिमेंट सेट बोले, 2 एलिमेंट का
ऑर्डर पेयर बोले आपके पास, ऑर्डर पेयर, या फिर आपका 3 एलिमेंट का बोले, 3 एलिमेंट का बोले, 4 एलिमेंट का बोले, या से कुछ और बोले, डॉट 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 डॉट। तो सबके लिए कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखिएगा ये होती है। अगर 2 एलिमेंट के लिए बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा कि अगर 2 एलिमेंट की बात कर रहा है तो यहाँ होती है एन के ऊपर लगाते हैं हम लोग, एन सी टू लिखेंगे 2 एलिमेंट के लिए, 3 एलिमेंट के लिए लिखेंगे एन सी थ्री लिखेंगे, 4 एलिमेंट के लिए लिखेंगे एन सी फोर लिखेंगे। तो आपको 2 बोल रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना 10 है, तो क्या हो जाएगा आपका 10 सी टू हो जाएगा। अब 10 सी टू ब्रेक करेंगे कितना होगा, 10 को 2 बार घटते हुए लिखना है तो 10 गुना 9 लिखेंगे हम लोग, 10 गुना 9 लिखेंगे, 2 को घटते हुए लिखेंगे। अब यहाँ पे 2 पचे 45 कट गया, ठीक है, 2 पचे 10 कट गया, यहाँ पे 9 पचे 45 हो गया। आपका आंसर कितना हो गया 45 आपका करेक्ट है। अगर यहाँ पे 3 बोलता तो कितना होता, अगर 3 एलिमेंट की बात करता तो 10 सी थ्री बात करते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं हम लोग 10 गुना 9 गुना 8 करते हैं हम लोग, फिर नीचे घटाते हुए लिखते हैं 3 गुना 2 गुना 1 करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 3 तिया 9 हो जाएगा आपके पास, 2 चौके 8 हो जाएगा, तो 12 120 हो जाएगा। तो इस टाइप से 2 को बोले, 3 बोले, 4 बोले, 5 बोले, आप सारा को निकाल लीजिए। किससे, एन सी आर फार्मूला लगाना है, ठीक है, एन सी आर का फार्मूला लगाना है। चलिए 7 नंबर क्लियर हो गया होगा। अब 8 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 8 नंबर आपके पास बोल रहा है, बोल रहा है ये सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट है, एंड बी है 2 4 6 7 8 9, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट पूछा है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट है। तो पहले क्या निकालना, इंटरसेक्शन निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में क्या होती है, कॉमन एलिमेंट आएगी। कॉमन एलिमेंट कितना है, तो यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 4 है, फिर यहाँ पे 6 तो नहीं है कहीं, 7 हो जाएगा, और आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। 2 देखिएगा दोनों जगह में है, 4 दोनों जगह में है, 6 भी दोनों जगह में है, 6 नहीं है, 6 कट जाएगा, 7 है, और आपका 9 है। तो आपका 4 एलिमेंट हो गया। और नंबर ऑफ यहाँ पे लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया, ए इंटरसेक्शन भी, ये हो गया आपका 4 हो गया, ठीक है, 4 हो गया। ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया आपका 4 हो गया। अब फिर से आ गया प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट में क्या लगाना है आपको, लगाना है 2 के पावर n माइनस 1, मतलब कितना हो जाएगा आपका 2 के पावर 4 करेंगे माइनस 1 करेंगे तो 16 माइनस 1 कितना हो गया आपका 15 हो गया। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन में क्या बन गई, 15 बन गई, ठीक है। इस टाइप से क्या बन गया आपका 15 बन गई यहाँ पे। इसी टाइप से आगे बढ़े हम लोग तो 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बोल रहा है सेट में कितना 3 एलिमेंट है, तो बोल रहा है कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ, कार्डिनलिटी क्या बताता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ही बताता है, क्या बताता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट बताता है। एक और कार्डिनलिटी में कहाँ पढ़ते हैं, जैसे आपको पूछते हैं काउंटेबल सेट है, काउंटेबल सेट है, आप उसका कार्डिनलिटी निकालने बोल दे, और एक बोलता है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल सेट है। तो काउंटेबल में क्या होती है, काउंटेबल में होती है आपका एलिफ नोट, और अनकाउंटेबल में क्या होता है, अनकाउंटेबल हो जाएगी आपका कॉन्टिनम, इस टाइप से छोटा सा लिखते हैं कॉन्टिनम, ठीक है। तो ये आपका अलग पोर्शन है, ठीक है, ये आपका अलग पोर्शन यहाँ पे है। तो उसमें जब बात करेंगे हम लोग काउंटेबल अनकाउंटेबल को, जब आपका नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगी, तो वहाँ पे आपका होती है काउंटेबल सेट का और आपका अनकाउंटेबल सेट का। चलिए क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या आपके पास दे रखा है, बोल रहा है ए में कितना है, ए में जो आपका है, ए में आपका दे रखा है कि 1 है, 3 है, और आपका 5 है। बोल रहा है कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट, तो पावर सेट निकालें हम लोग। तो पावर सेट का कार्डिनलिटी बोल रहा है, पावर सेट का कार्डिनलिटी था, तो पावर सेट कितना निकलेगा, 2 के पावर n निकलेगा। तो कितना हो जाएगी यहाँ पे, तो हो जाएगी आपका 2 के पावर 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका 8 बन जाएगा, यही तो आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका 8 आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए अब आते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन में।
यहाँ बोल रही है कि बी में क्या है कि एक्स बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर, इसको समझना है पहले। एक्स बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में, और क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 इक्वल टू जीरो है, इक्वल टू जीरो है। देन बता रहा है कि बी इक्वल टू वाट, देन बता रहा है कि बी इक्वल टू वाट। अब यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, जब x बिलोंग कर रहा है आपका n है और यहाँ दे रखा है इतना टर्म, फिर बोल रहा है कि b क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, फाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट होगा, या नन ऑफ दिस होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। हायर मैथ में हर जगह इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब देखिए ये कौन सा सेट का है, तो जानते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, पूरा बेसिक चल रहे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको सॉल्व करें मतलब बी को, तो सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर है प्लस आपके पास 11x है प्लस आपका 30 है इक्वल टू जीरो है। इसको ब्रेक करना है, दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपका, यहाँ पर 5 से ब्रेक कर सकते हैं और 6 से, 6 पर 11, 6 पर 30, तो वैल्यू क्या बनेगी, दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा -5 और -6 हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, बोल रहा है नेचुरल नंबर। अरे दोनों क्या नेचुरल नंबर है, -5 ले लें हम लोग और -6 ले लें। ये जो नंबर है क्या है पास है, ये नेचुरल नंबर तो है ही नहीं, तो खत्म हो जाएगा। तो क्या बन जाएगी आपका फाइनली आंसर हो जाएगा कि एम्प्टी सेट। क्या हो जाएगा आपका, एम्प्टी सेट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो गया, ये आपका इंटीजर आया, नेचुरल नंबर तो है ही नहीं, ये जो आया वो नेचुरल नंबर आपका नहीं है। तो राइट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस टाइप से कन्फ्यूजन कर लिया क्वेश्चंस। अच्छा क्वेश्चंस को बोल सकते हैं हम लोग VBI क्वेश्चन बोल सकते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोल रहा है एक एलिमेंट है जो XYZ है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पावर सेट ए बता रहा है, ठीक है। एक मान लेते हैं यहाँ पे सेट क्या दे रखा है आपको, XYZ है, तो बोला नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पावर सेट ए, क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ सबसेट इन पावर सेट ऑफ ए, तो कितना हो जाएगा, सेम ही बात तो लिख रहा है, 2 के पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, मतलब 2 के पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगी। कितना हो जाएगा आपका आंसर, 8 हो जाएगा, तो 8 आपका करेक्ट आंसर है। 8 क्या आपके पास है, तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे, ठीक है। 8 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गई। चलिएगा 12 नंबर देख लीजिए, बोला कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये बोल रहा है कि आपका 3 एलिमेंट है, बी भी बोल रहा है 3 एलिमेंट है, और क्या इक्विवेलेंट सेट है, बिल्कुल इक्विवेलेंट हो जाएगा, सही है। इक्विवेलेंट में क्या होता है, नंबर ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ ए और बी बराबर होना चाहिए। क्या हो जाएगा इक्विवेलेंस के लिए, इक्विवेलेंस में क्या चाहिए, 2 सेट आपके पास है, ए और बी है, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी हो जाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट हो जाएगा। और इक्वल में क्या होगा, ये तो इक्विवेलेंट हो गया। अगर इक्वल की बात करेंगे तो इसमें से एक प्लस कंडीशन जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपका सेम होना चाहिए। दोनों सेट का जो एलिमेंट होगा वो आपका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इज सेम, सेम नहीं बोल सकते यहाँ पे, इक्वल, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होगा, तब जाके इक्वल सेट बोलेंगे। अब यहाँ से देखिए स्टेटमेंट बी, स्टेटमेंट बी क्या दिखा रहे हैं आपको, बी दिखा रहे कि ए में सेट है जो 1 5 9 है, और बी में कितना के पास है, तो यहाँ दे रखा है कि 1 5 5 9 है, बी में कितना है, तो बोल रहा है 1 5 5। अब देखिएगा ये क्वेश्चन बिल्कुल ही एनसीईआरटी में है, आप एनसीईआरटी से क्वेश्चन करवा रहे हैं, आप एनसीईआरटी पढ़िएगा अच्छे से क्लास 11th का, तो वहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन आपको मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा चलिए अपकमिंग में सीरीज भी लाने वाले हैं, एक सीरीज लाएंगे कुछ दिन बाद, जब को फुली एनसीईआरटी होगा, फुली एनसीईआरटी में चलेगी, जिसके अंदर क्या होगा कि 1 बाय 1 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 1 बाय 1 एग्जाम्पल हो, एक्सरसाइज हो, और सभी को एमसीक्यू में कन्वर्ट करके, सभी को हम लोग एमसीक्यू में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, इसलिए चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इसका देखिए, इसका जो पोस्ट पेज है ना, वहाँ देखिएगा पर डे, ठीक है, पर डे आपके पास
MCQ क्विज डाल रहे हैं, तो इसको भी आप टिक कीजिएगा, क्योंकि ये सब सारा क्विज आपका इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, सारा क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। अब यहाँ देखिए, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 5 9। देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, मतलब क्या होगा, इक्वल सेट भी हो गया। इसका आंसर क्या बन जाएगी, बोथ हो जाएगी, ए और बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको इसका पोस्ट वाले ऑप्शन में जाइए, वहाँ देखिएगा MCQ चल रहा है, उसमें आपको क्विज करना है, आपको वहाँ से बना के सॉल्व करना है। कोशिश करना है कि आपका 100% आंसर सही मिल जाए। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, छोटे छोटे क्वेश्चन से। इधर बोल रहा है सेट ए में कितना एलिमेंट है, 0 से लेकर 9 एलिमेंट है। मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर एलिमेंट की बात करें तो कितना हो जाएगी, एलिमेंट की बात करें तो कितना हो जाएगी आपका 10 हो जाएगा। कितना एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है। अब बोल रहा है इसका पावर सेट, क्या बोल रहा है, इसका पावर सेट निकालना है। तो पावर सेट कितना हो जाएगी आपका 2 के पावर 10, 2 के पावर 10 कितना होता है 1024 हो गया आंसर। 1024 इज करेक्ट आंसर हो गया। चलिए इजी क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके पास कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। बोल रहा है व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ऑफ रियल सोल्यूशन। बोल रहा है कार्डिनलिटी, एक जो आपका सेट है, सेट क्या दे रखा है, मान लेते एक्स होगा, सच दैट एक्स होगा। यहाँ पे आपका डिफाइन है कि क्या है आपके पास e टू पावर x है प्लस x है इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब इसका सोल्यूशन क्या बनेगा, ये देखना है हमको। ऑप्शन आपका 0 होगा, 1 होगा, काउंटेबली इनफाइनाइट होगा, अनकाउंटेबल होगा। अब यहाँ से देखिएगा कि e टू पावर x है प्लस x है इक्वल टू 1 है, इसका सोल्यूशन क्या बनेगी, ये चलना है हमको। ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या बनेगी। तो हम लोग क्या करें, मान लेते हैं कि x इक्वल टू 0 रखते हैं, x इक्वल टू 0 रखते हैं, तो क्या आंसर क्या आ जाएगी, तो e टू पावर 0 हो जाएगी, प्लस 0 हो जाएगी, इक्वल टू 1 हो जाएगी। कहीं ना कहीं क्या हो गया, 1 इक्वल टू 1 आपका आंसर हो गया। मतलब 0 में आपका एक आपका आंसर दे रहा है 0 में। अगर मान लेते हैं हम लोग 1 रखते हैं, ठीक है, आंसर कितना दिया, 0 में दे रहा है। अब इसमें और कुछ आंसर है देने का चांस, मान लेते हैं यहाँ पे x में 1 रखते हैं, क्या e टू पावर 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू 1। तो क्या जब बराबर नहीं होगा, कभी नहीं। तो यहाँ पे आंसर कितना हो गया, x इक्वल टू 0 हो गया। मतलब इसका सोल्यूशन की बात करें तो क्या बन रही है आपके पास, 0 बन रही है। इसका कार्डिनलिटी कितना बन जाएगी, कार्डिनलिटी हो जाएगी आपका 0। हड़बड़ा के आंसर नहीं देना है, आंसर देना है 1 में। कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 हुआ ना, इसमें कितना हो गया, नंबर ऑफ मान लेते सेट ए रहा होगा तो आपका 1 हो गया, मान लेते सेट आपका इसको ए मान लेते हैं, तो कितना हो गया, कार्डिनलिटी 1 हो गया आपका। जल्दीबाजी में आंसर 0 दे सकते हैं, वहाँ पे आपको बचना है। इसको भी छोटा क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट है। चलिए आज की क्लास में इतने से क्वेश्चन है, बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं हम लोग, जहाँ से हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखने वाले हैं। कोशिश रहेगी कि काउंटेबल अनकाउंटेबल की ही बात करें हम लोग, काउंटेबल अनकाउंटेबल की बात करें, क्योंकि यहाँ से आपके पास क्वेश्चंस रहेंगे। आप जान लीजिए कि सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं, सेट थ्योरी देख रहे हैं, यहाँ से आपका 3 क्वेश्चन जो आपका है एग्जाम में रहने की उम्मीद है, और बहुत इजी टेक्निक से होगा। ठीक है, इजी लेवल ही क्वेश्चंस पूछा जाता है इसमें। ठीक है, चलिए सभी को थैंक यू, जय हिंद।